हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर बंधुत्व जाति वर्ग की प्रश्न बैंक सोल्व करने वाले हैं। आज हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। हिस्ट्री बंधुत्व जाति वर्ग प्रश्न बैंक है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है महाभारत किस भाषा में रचित है। यानी कि जो ये महाभारत था इसकी रचना किस भाषा में की गई थी, तो संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। उसके बाद हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन है पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्षत्रिय। यानी कि क्षत्रिय वंश से ब्रह्मा जी की भुजा से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई। फिर हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है महाभारत की रचना किसने की, तो वाल्मीकि ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने या वेद व्यास ने, तो सबको पता है इसका राइट आंसर है वेद व्यास ने। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है मनुस्मृति में कितने विवाह का उल्लेख है, 4, 6, 8 या 9, तो राइट आंसर है 8 विवाह का उल्लेख किया गया है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, जाति थी, धर्म था, श्रम विभाजन था या ईश्वर था, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा श्रम विभाजन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर जाति होगा, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वर्ण व्यवस्था बनी थी जब शुरुआत में, तो उस टाइम पे श्रम विभाजन के आधार पर किया था, परंतु बाद में जैसे समय बीतता गया वो जाति के आधार पर हो गई, इसलिए हमें राइट श्रम विभाजन करना है। उसके बाद हमारे सामने सिक्स्थ क्वेश्चन आता है महाभारत में कितने श्लोक है, तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। अब उसके बाद हमारे सामने रिक्त स्थान आते हैं, तो महाभारत की महत्वपूर्ण देन है, तो महाभारत की महत्वपूर्ण देन श्रीमद् भागवत गीता है। उसके बाद हिडम्बना एक राक्षसी थी जिसका विवाह किसके साथ हुआ था, जिसका विवाह भीष्म के साथ हुआ था, भीम के साथ, इसका विवाह भीम के साथ हुआ था। साथ ही अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है हिंदू धर्म में संस्कार है, तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार है। उसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास महाभारत काल में व्यवस्था थी, तो महाभारत काल में पितृवंशिक व्यवस्था थी। उसके बाद सातवाहन राजाओं में राज्य का शासन होता था, तो मातृवंशी शासन होता था। सुदर्शन नामक झील का पुनर्निर्माण द्वारा करवाया गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा सुदर्शन नामक झील का निर्माण रुद्रदमन ने करवाया था, यानी कि उसका पुनर्निर्माण रुद्रदमन नामक शासक ने करवाया था। उसके बाद शास्त्रों के हिसाब से मात्र ही राजा हो सकते हैं, यानी कि जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उसके बाद हमारे सामने सही जोड़ी आती है, तो सबसे पहले है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। उसके बाद महर्षि वेद व्यास या व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, मनु जिसने मनुस्मृति की रचना की, याज्ञवल्क्य जिसने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की, नारद जिसने नारद स्मृति की रचना की, और श्रीमद् भगवद गीता जिसकी रचना किसने की है, किसने भगवद गीता का उपदेश दिया है, तो श्री कृष्ण ने। उसके बाद हमारे सामने सत्य असत्य आते हैं, तो गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक है, तो सही है गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर दिया था, तो नहीं, ये है रोम, क्योंकि उन्होंने दे दिया था अपना अंगूठा। ऋग वेद में वर्णों की संख्या 3 बताई गई है, यह भी गलत है, क्योंकि वर्णों की संख्या तो 4 बताई गई है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते थे, नहीं, उनको गोत्र से बाहर यानी कि जाति में करना था, पर गोत्र के अंदर विवाह नहीं करना था। उसके बाद बहिर्विवाह गोत्र से बाहर होने वाला विवाह है, तो इसका आएगा राइट। उसके बाद मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था, तो असत्य, उस पर केवल पुत्रों का हिस्सा होता था। उसके बाद महाभारत का युद्ध किन के बीच हुआ, तो महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ, कौरव पांडव, यस। उसके बाद पितृवंशिकता का क्या अर्थ है, तो पितृवंशिकता का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसमें पिता की संपत्ति पर पुत्र, किसका, पुत्र का, न कि पुत्रियों का, पुत्र का अधिकार हो, उसे पितृवंशिकता कहते हैं। महाभारत में कृष्ण की क्या भूमिका थी, महाभारत में कृष्ण की मध्यस्थता की भूमिका थी, साथ ही इन्होंने क्या किया था, गीता का उपदेश दिया था, है ना। उसके बाद वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम लिखना है, तो 4 आश्रम कौन कौन से थे, पहला था हमारा ब्रह्मचर्य, दूसरा था हमारा गृहस्थ आश्रम, तीसरा था हमारा वाम आसन, और चौथा था आश्रम, और चौथा जो आश्रम था वो था संन्यास आश्रम। तो ये 4 प्रकार के आश्रम थे। उसके बाद वणिक कौन थे, तो वणिक किसे कहते थे, व्यापारियों के जो समूह था, या व्यापारियों को हम सीधा लिखेंगे, व्यापारियों को क्या कहा जाता था, वणिक कहा जाता था। उसके बाद मनुस्मृति क्या थी, तो मनुस्मृति भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक विधि ग्रंथ है मनुस्मृति, और साथ ही क्या है, साथ ही इसका जो संकलन है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा तक हुआ था। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए समझपरक उत्तर लेके आएंगे और साथ ही ज्ञानपरक उत्तर भी लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कोई भी हमें सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।